Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 10 chapter number 6. उसकी जो पोएम है द नेम ऑफ द पोएम एनिमल्स. तो आज मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करूँगा. उसके जो राइटर है वॉल्ट विटमैन. तो सबसे पहले उसके बारे में बता देता हूँ तो कि जो वॉल्ट विटमैन है उनका बर्थ मई 31 1819 को हुआ था. उनकी डेथ मार्च 26 1892 को हुई थी. ये एक अमेरिकन पोइट है. वो ऐसे भी लिखते हैं एंड जर्नलिस्ट भी है. बीइंग अ ह्यूमनिस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग्स ही वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रियलाइज्म इनकॉर्पोरेटिंग बोथ व्यू इन वर्क. तो उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे, बहुत सारे काम किए. उन्होंने खास करके ये जो पोएम है उसमें बताया है कि डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये जो अभी ह्यूमन के साथ रहता हूँ, मानव के साथ रहता हूँ, उसको छोड़कर मैं एनिमल के साथ चला जाऊँ, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि इंसान के साथ रहने से बेटर है कि एनिमल के साथ मैं बहुत ही कंफर्टेबली अच्छी तरह से रह सकूँगा. उसके उन्होंने अलग अलग रीज़न दिए हैं कि ये जो एनिमल है वो शांत है, कभी कोई कंप्लेन नहीं करते, वो सेल्फ कंटेन है, खुद की जो जितनी भी डिमांड है वो खुद ही क्या करते, अपने आप फाइंड आउट करके फुलफ़िल करते हैं. वो कभी उसके पास जो भी चीज़ है उससे वो कभी डिससेटिस्फाइड नहीं है. वो ऑलवेज कंटेंट है, यानी संतोषी है. उनके पास जो कुछ है उससे वो एकदम आराम से रहते हैं. उसके बाद भी बात की है कि वो कभी पसीना नहीं बहाते. कभी कोई भी सिचुएशन हो वो नाइट को जैसे जागते नहीं रहते, कभी रोते नहीं हैं. उनसे जो कोई गलती हो गई है तो उसके बारे में वो कभी माफ़ी नहीं मांगते. ओके. बार बार किसी को आपकी गॉड के प्रति ये ड्यूटी है ऐसा कह के किसी को परेशान नहीं कहते. ओके. उसके अलावा बात की है कि वो कभी किसी के पाँव नहीं छूते. पाँव छूना दैट मीन्स किसी के आके गिड़गिड़ाना. तो वो कभी किसी के आके गिड़गिड़ाते नहीं हैं. ओके. ये एनिमल्स ये अर्थ पर 1000 ईयर से यानी बहुत सालों से है. लेकिन हाँ, कोई भी एनिमल कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दे. लेकिन हाँ, लेकिन वो कभी अनहैप्पी नहीं है. पूरे वर्ल्ड में कोई भी एनिमल को देख लो, वो कभी अनहैप्पी नहीं होगा, वो कभी नाखुश नहीं होगा, वो ऑलवेज हैप्पी रहेगा. उसके बाद समझ लो कुछ नहीं है, फिर भी वो ऑलवेज लिव विथ हैप्पी लाइफ. उनकी जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी तरह से वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं, बिताते हैं. तो ये जो सब चीज़ें हैं, जो ये सब क्वालिटी है, ये ओनली यू कैन सी ओनली इन एनिमल. ह्यूमन में ऐसी क्वालिटी नहीं है. इंसान के पास जो कुछ है उससे कभी वो सेटिस्फाइड नहीं है. उसके पास जो भी उसको कुछ और आगे चाहिए. ओके. तो इसकी वजह से ये जो अपने पोइट है वॉल्ट विटमैन, वो सोचते हैं कि भाई ह्यूमन के साथ रहते तो ह्यूमन ऑलवेज कंप्लेन करते रहे. उसके पास जो कुछ वो कभी सेटिस्फाइड नहीं है, उसको और चाहिए, और वो ऑलवेज गलती करता रहता है और वो माफ़ी मांगता रहता है. एक दूसरे को पाँव छूकर गिड़गिड़ाते रहते हैं. ओके. इन शॉर्ट उसकी लाइफ इसी में क्या होती है, बीत जाती है. वो कभी हैप्पीनेस फील ही नहीं करते. ओके. तो इसकी वजह से ये जो पोइट है वो सोच रहे हैं कि भाई मैं एनिमल के साथ रहूं तो मैं और ज़्यादा क्या करूँगा, अच्छी तरह से रह पाऊँगा और वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बिता पाएगा. तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि भाई अभी जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ से निकल जाए और वो एनिमल के साथ जाकर रहना स्टार्ट करें. ओके फ्रेंड्स. तो यहाँ पर जो समरी कंप्लीट होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. तो हमारी जो पोएम है, पोएम का नाम है एनिमल्स. ओके. और जो उसके पोइट है उसका नाम है वॉल्ट विटमैन. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन humans.
तो वो कह रहे हैं कि भाई उनको घर से ज़्यादा अच्छा एनिमल के साथ रहना अच्छा लगता है, यानी ह्यूमन बीइंग्स के साथ अच्छा रहता है, उसको रहना अच्छा नहीं लगता है, और एनिमल के साथ रहना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर से वो रिपीट करते हैं, द पोएट टेल्स अस, पोएट है जो हमको कहते हैं कि ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स। तो घर से ज़्यादा उसको एनिमल के साथ रहना अच्छा लगता है देन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के साथ रहना अच्छा नहीं रहता। वूम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, जो इंसान है वो कॉम्प्लिकेटेड है और फॉल्स यानी झूठे हैं। इंसान कैसे है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और वो झूठ बोलते हैं, जबकि एनिमल कभी उनका कोई सेल्फिशनेस होता नहीं है, उनका कोई स्वार्थ होता नहीं है, इसीलिए वो कभी झूठ नहीं बोलते। ओके, जनरली वी कैन से कि एनिमल्स बोलते ही नहीं है, लेकिन वो कभी इंसान की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और एनिमल के साथ जाकर रहूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। जो एनिमल है वो बहुत ही प्लेसिड का मीनिंग है शांत, वो बहुत ही कैसे है, शांत है, एंड सेल्फ कंटेंट। ओके, सेल्फ कंटेंट का मीनिंग होता है कि वो जितना उनके पास है उससे वो संतोषी है, वो अपनी जो डिमांड है वो खुद ही कंप्लीट करते हैं। उनको जो जो चाहिए वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी जो जो चीज़ें चाहिए वो अपनी तरह से क्या करते, फाइंड आउट करके वो अपनी जितनी भी ज़रूरत है वो खुद ही क्या करते, कंप्लीट करते, सेल्फ रिलायंट इन शॉर्ट। ओके, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि मैं एक जगह खड़ा रहता हूँ और ये जो एनिमल है उनको मैं लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक क्या करता हूँ, देखता रहता हूँ। यानी उनकी आदतें, वो किस तरह से रहते हैं, उसके चेहरे पर क्या है, कौन से एक्सप्रेशन है, ये सब चीज़ ये जो पोइट है वो ऑलवेज एनिमल को दूर से ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, देखते रहते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग यानी बहुत टाइम तक। दे डू नॉट स्वीट, वो कभी पसीना नहीं बहाते हैं। एंड वाइंड अबाउट देयर कंडीशन, और अपने कंडीशन पर वो कभी किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं कि अपनी जो भी कंडीशन है, हैप्पी है, दुख तो कभी होते नहीं, आई टोल्ड यू कि वो कभी दुखी होते ही नहीं है। तो वो अपनी जो भी कंडीशन है उसके बारे में वो कभी किसी से कंप्लेन करते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक, वो जागते नहीं रहते इन द डार्क, यानी अंधेरे में वो कभी जागते नहीं रहते। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने सिन यानी पाप, अपने पाप पर कभी वो रोते नहीं, यानी उनसे कभी अगर कोई गलती हो गई, तो उसके लिए वो कभी रोते नहीं हैं। ओके, यानी जो हो गया वो हो गया, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो ये एनिमल ये ह्यूमन बीइंग से ये इस तरह से अलग है। यहाँ पर ये जो पोइट है वो उन्होंने हमें ये बताया है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो एनिमल कभी भी गॉड के बारे में, हमारी ये ड्यूटी है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर कभी वो किसी को सिक यानी बीमार इन सब परेशान नहीं करते। गॉड के बारे में हमारी ये ड्यूटी है ये कह कहकर वो कभी किसी को परेशान नहीं करते, किसी को टॉर्चर नहीं करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी जो एनिमल है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है। डिससेटिस्फाइड नहीं, कभी संतोषी नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास जो भी है दे ऑलवेज बी कंटेंट, वो ऑलवेज संतोष में ही रहते हैं। नॉट वन इज डिमांडेड विथ, और कोई भी पागल नहीं है। ओके, किसी को कोई क्रेजीनेस नहीं है कोई भी चीज़ पाने की, कोई भी एनिमल को कोई भी चीज़ पाने की, जैसे ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ लेनी ही है, किसी हाल में ये मुझे चीज़ चाहिए, ऐसा क्रेजीनेस, ऐसा पागलपन, चीज़ें अपने पास रखने का ऐसा कोई पागलपन उनमें कभी है नहीं। दैट मीन्स उनके पास जो भी है
वो उसमें क्या है, कंटेंट है, वो सेटिस्फाइड है। द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, ओके, क्रेजीनेस किस में नहीं है कि भाई ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, खुद के पास चीज़ें बढ़ाने का ऐसा कोई पागलपन, कोई क्रेजीनेस उनमें नहीं है। ओके, नॉट वन नेल्स टू अनदर, एक भी एनिमल दूसरे एनिमल के पैर नहीं छूता। पैर नहीं छूता दैट मीन्स गिड़गिड़ाना। ओके, एक एनिमल दूसरे एनिमल के से कभी गिड़गिड़ाता नहीं है कोई चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, यानी यहाँ पर उसकी जो डिमांड या किसी के लिए, वो किसी की भी एनिमल पे पैर पर गिरकर गिड़गिड़ाता नहीं है। नोर टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और वो न तो किसी पे काइंडनेस दिखाता है, न तो वो किसी के आगे गिड़गिड़ाता है, और न तो वो किसी पर काइंडनेस, दया दिखाता है। ओके, वो कभी भी न तो किसी पे दया दिखाता है और न किसी के आगे गिड़गिड़ाता है। और यही एनिमल 1000 ईयर्स से, हजारों साल से ये अर्थ पर क्या करते रहते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई भी एनिमल रिस्पेक्टेबल नहीं। जैसे इंसान में होता है कि भाई रिस्पेक्टेबल, जिसके पास कोई एक पोस्ट है या पैसे है तो उसको लोग, दूसरे के लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, उसके समाज में, उसकी सोसाइटी में जहाँ पर रहता है, उसके नेबरहुड में उसकी नामना होती है, सब लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा ह्यूमन बींग्स में होता है, मानव में होता है। लेकिन एनिमल में कभी ऐसा नहीं होता है। एनिमल में कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता है। और दूसरा दिया है नोर अनहैप्पी, और वो कोई अनहैप्पी नहीं होता है। कोई भी एनिमल रिस्पेक्टेबल नहीं है और साथ साथ में कोई भी अनहैप्पी नहीं, यानी सब एनिमल वो हैप्पी है। जितने भी एनिमल है ये अर्थ पर, वो सब एनिमल कैसे है, हैप्पी है, वो दुखी नहीं है। ओके, ओवर द होल अर्थ, पूरे वर्ल्ड में कोई भी एनिमल को देख लो, न तो वो रिस्पेक्टेबल है और न तो वो अनहैप्पी है। यानी उसके जो भी लाइफ है, वो लाइफ में अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बिता रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसीलिए वो मेरे साथ जैसे रिलेशन, मुझे रिलेशन बताते, मुझे रिलेशन दिखाते हैं, दैट मीन्स मेरे साथ अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, और ये रिलेशन मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ये जो एनिमल है वो मेरे साथ अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, वो मेरे साथ अपना रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, और मैं उनका रिलेशन को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसके साथ अच्छी तरह से रहता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस, दे ब्रिंग मी टोकन टू माई सेल्फ, वो जैसे मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, टोकन का मीनिंग क्या है, रिप्रेजेंट। तो दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस। ओके, तो एविंस का मीनिंग होता है डिमोस्ट्रेशन, यानी एग्जिबिट। तो जैसे वो मुझे एक रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को उनके सामने, एंड वो ऑलवेज जैसे मुझे भी ये सीख देते हैं, एनिमल के साथ रहकर ये मुझे एक रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा मुझे सीख देते हैं कि एवरीबडी मस्ट बी लिव लाइक अस, हर एक इंसान को भी इस तरह से रहना चाहिए। यानी एनिमल से ये जो पोइट है वो सीख रहे हैं कि भाई हमें एनिमल की तरह हैप्पी लाइफ बितानी चाहिए। लाइफ में अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, तो हमारी लाइफ में जैसे आते हैं इस तरह से एनिमल की लाइफ में भी आते ही होंगे। ओके, लेकिन वो कभी दुखी नहीं होते, किसी के आके गिड़गिड़ाते नहीं है, कभी वो कंप्लेन नहीं करती है, कभी नाइट को जागते नहीं है। ओके, तो इसी तरह से ह्यूमन जो बींग्स है, हमें भी इसी तरह से अपनी लाइफ क्या करनी चाहिए, बितानी चाहिए। ओके, तो दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, तो हमारे पास जो भी चीज़ है उसको हम कभी किसी को दिखा नहीं करते। जैसे हम इंसान क्या होते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ है किसी को बुला के देखते भाई हम ये नया लाए, ये लाए, वो लाए, एंड डेमोस्ट्रेट करते हैं। ओके, उसके सामने दिखाते। लेकिन जो एनिमल है वो ऐसा कभी नहीं करते, उनके पास जनरली कोई चीज़ होती नहीं है, और जो चीज़ है उसका वो कभी डेमोस्ट्रेशन करते नहीं है। जो भी है ठीक है, और वो अपने पास अच्छी तरह से उसको रखते हैं। ओके, तो
यहाँ पर बताया कि भाई इंसान जो है वो अपने पास जो भी है वो उसको डेमोस्ट्रेट करता है, सबको दिखाता रहता है और अपने आप को प्राउड फील करता रहता है, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है। आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स। तो मुझे वंडर होता है, अजीब होता है कि ये जो रिप्रेजेंटशिप है तो कहाँ से उनको ये मिली। Did I pass that way use times ago and negligently drop them? तो मैं उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम क्या करूँ, पास करूँ। पास्ट में भी किया होता, अभी तो कर ही रहा है, लेकिन मैंने पास्ट में भी उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम पास किया होता और मेरे में भी जो ये समझ लो कि ये जो वर्च्यूज़ यानी जो गलत वर्च्यूज़ है, ओके, जैसे कि भाई हमारे पास जो चीज़ है उसकी बड़ाई करना, प्राउड फील करना, किसी को दिखाते रहना, ये सब मैं भी क्या कर देता, ड्रॉप कर देता, छोड़ देता। ओके, मेरे अंदर जो अभी एक ह्यूमन बींग्स के जो कैरेक्टर्स है कि अपने पास जो चीज़ है उसको डेमोस्ट्रेट करना, दिखाना, प्राउड फील करना, तो अगर मैं पहले ये एनिमल के बातों को समझ लेता तो मैं भी ये सब चीज़ नहीं करता और वो भी एनिमल की तरह वो कोई चीज़ इकट्ठा करने की, पोसेसन ज़्यादा बढ़ाने का, यानी ये सब चीज़ नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो राइट पोइट है उसका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। उन्होंने ये बहुत ही अच्छी एक पोइम हमको एक्सप्लेन की है कि भाई इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी वो ऑलवेज़ अनहैप्पी रहता है, जबकि ये जो एनिमल है उसके पास कुछ भी चीज़ नहीं है फिर भी वो ऑलवेज़ अपनी लाइफ को हैप्पीली बिताता है। तो हर एक इंसान को समझ लेना चाहिए कि भाई वी आर नथिंग, द गॉड इज़ वन हु ऑलवेज सी अस। गॉड हमको ऑलवेज देखते हैं और हमारी जो भी सिचुएशन है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो हमें खुद जिम्मेदार है, तो हमें अपने लाइफ को अच्छे से अच्छी तरह से बितानी चाहिए। ऑलवेज कंप्लेन नहीं करती रहनी है, किसी के आके गिड़गिड़ाना नहीं है। ओके, हमारे पास जो कुछ है उससे हमें एकदम हैप्पी रहना है, अपनी लाइफ में ऑलवेज हैप्पीनेस बरकरार रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी ये पोएम आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नाउ आई विल एक्सप्लेन सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस पोएम। ये जो पोएम उसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये पोएम का कि नोटिस द यूज़ ऑफ वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन में वर्ड दिया है टर्न, ओके, तो उसको नोटिस करो। नोटिस द यूज़ ऑफ द वर्ड इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। क्या बोला है कि आई थिंक मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को टर्न करके, यानी ये जो अभी राइट नाउ ही वॉज लिविंग विद द ह्यूमन बींग्स, तो उनको छोड़कर मैं एनिमल के साथ रहने चला जाऊँ। व्हाट इज़ द पोइट टर्निंग फ्रॉम? वो कहाँ से टर्न होना चाहते हैं? तो द पोइट इज़ टर्निंग अवे फ्रॉम लिविंग विथ अदर ह्यूमन्स एज ही फाइंड देम कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। तो ये जो पोइट है वो अभी एट प्रेजेंट वो ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं, मानव के साथ रहते हैं, और ये जो मानव है, ह्यूमन बींग्स है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और फॉल्स है। जो ह्यूमन है वो कैसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो फॉल्स है। फॉल्स यानी झूठ है। वो बहुत सी जगह बहुत ही गलत चीज़ का बहुत ही झूठ बोल देते हैं। तो वो सोच रहे कि मैं अपने आप को टर्न करके, यानी ह्यूमन बींग से अपने आप को निकाल कर आई विल लिव विद द एनिमल। तो यहाँ पर टर्न का मीनिंग है अपने आप को यहाँ से निकाल कर उस जगह क्या करना है, शिफ्ट करना है। ओके, तो वो ह्यूमन के साथ रहते हैं कि जो ह्यूमन बींग से वो कॉम्प्लिकेटेड है, फॉल्स है। ही वुड रेदर लिव विथ एनिमल्स। उनको ह्यूमन बींग से साथ रहने से बेटर है, वो सोच रहे हैं कि मैं एनिमल के साथ रहूँ। मानव के साथ रहने से बेटर है वो सोच रहे हैं कि मैं एनिमल के साथ रहूँ। दैट आर सेल्फ कंटेंट एंड नॉन कंप्लेनिंग। ये जो एनिमल है वो सेल्फ कंटेंट है,
यानी उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ें उनको चाहिए, वो अपने आप ही फाइंड आउट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल, जैसे एक डॉग की एग्जांपल लेते हैं कि वो ऑलवेज़ अपना जो खाना है, ओके, वो कहीं ना कहीं से उसको मिल ही जाता है और वो खा लेता है। अगर जिस दिन खाना नहीं मिला तो वो कभी किसी के आके कंप्लेन नहीं करेगा, वो किसी से जाकर ज़बरदस्ती कोई चीज़ मांगता नहीं है। खाना मिला तो भी ठीक, और कभी कभी ऐसा भी सीन होता है कि बिना खाने उसको पूरा दिन क्या करना पड़ता है, पड़े रहना पड़ता है, सोना भी पड़ता है, पूरी नाइट भी बितानी पड़ती है। तो फिर भी वो कभी क्या करते, कंप्लेन नहीं करते। ओके, खाना मिला वो अपने आप ही फाइंड आउट करके खाते हैं, अगर नहीं भी मिला तो वो कभी किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं। ओके, तो ये जो कैरेक्टर है एनिमल्स में है। तो ये एनिमल के जो कैरेक्टर है वो पोइट को बहुत ही अच्छे लगते हैं कि भाई हर एक इंसान को ये एनिमल की तरह सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ सी द सेकंड वन, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इसे दिखाओ कि जो एनिमल्स डू, सॉरी ह्यूमंस डू, यानी इंसान करते हैं, एंड एनिमल्स डोंट, लेकिन एनिमल नहीं करते। तो ह्यूमंस क्या करते हैं? द पोइट हैज़ ड्रॉन 3 कंपेरिजन्स बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर 3 ऐसे कंपेरिजन बताया है ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बारे में। तो कौन कौन से? तो फर्स्ट, ह्यूमन स्वीट। ह्यूमन क्या करते हैं? स्वीट, स्वीट यानी पसीना बहाना। एंड वर्क टू मेक लिविंग, एंड लेटर वाइन एंड सल्क अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैड टू डू सर्वाइव। तो ये जो ह्यूमन बींग्स है वो पसीना बहाते हैं, हार्डवर्क करते हैं, अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, अपनी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करता है? हार्डवर्क करता है, पसीना बहाता है। ओके, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन। एनिमल जो है तो वो कभी भी अपनी कंडीशन पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इंसान हार्डवर्क क्यों करता है? बिकॉज उसके पास जो है उससे उसको ज़्यादा चाहिए। दैट मीन्स ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड एंड दैट्स वाई ही इज़ वर्किंग हार्ड। ओके, एनिमल ऐसा नहीं करते। एनिमल के पास जो भी है, जैसे कि आज इंसान के पास अपने घर में 10 दिन का खाना पड़ा होगा तो भी हम क्या करते हैं? मॉर्निंग में उठकर काम पर जाते हैं। लेकिन एनिमल्स को पता है कि मॉर्निंग में उठकर ही उसको खाना ढूंढना है, तो भी ऐसा नहीं कि चलो भी जल्दी उठ जाओ और मैं जल्दी काम पे लग जाऊँ, ऐसा नहीं। वो अपने तरह से ही निकलेंगे, जहाँ खाना मिला वो खाना खाया, नहीं मिला तो कोई कंप्लेन नहीं, नो प्रॉब्लम, आज नहीं है तो नहीं मिलेगा, चलेगा। यानी ये सब चीज़ जो है वो ओनली एनिमल्स में है। ह्यूमंस लाई अवेक एट नाइट। जो ह्यूमंस है वो नाइट को क्या करते हैं? जागते रहते। एंड क्राई फॉर द रॉन्ग दे हैव डन। उन्होंने जो गलती कर दी है उस पर वो पछतावा होता है, कभी कभी वो रोते भी है। ओके, एनिमल डू नॉट वीप। एनिमल कभी रोते नहीं है। फॉर एनीथिंग दे डू एंड स्लीप पीसफुली। उन्होंने जो भी कुछ किया उनसे कभी उनको पछतावा नहीं होता है, वो शांति से पीसफुली सो जाते हैं। ओके, उनके माइंड में अपने, जैसे इंसान सोता है तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि आज दिन में मैंने ये किया, वो किया, ये गलत किया, वो गलत किया। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती है। ओके, कल क्या होगा, ये दिन, एक वीक के बाद क्या होगा, ये सब उनके माइंड में चलता रहता है कि जिसकी वजह से उसकी नींद हराम हो जाती है। लेकिन एनिमल कभी कल के बारे में सोचता नहीं है। आज का दिन अच्छी तरह से बीता, आराम से सो जाओ, कल की बात कल। ओके, तो यानी ये बहुत ही एक अच्छा वर्च्यूज़ है कि जिसकी वजह से वो आराम से सो सकते हैं। फाइनली ह्यूमन मेक ईच अदर सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज़ ऑफ गॉड। ये जो ह्यूमन्स है वो एक दूसरे को गॉड के बारे में हमारी ड्यूटी क्या है ये बताकर, डिस्कस करके सामने वाले को क्या करता है? परेशान करते हैं, सिक, बीमार कर देते हैं। हाउएवर एनिमल्स डू नॉट हैव एनी गॉड एंड दे लिव
एंड सर्वाइव विदाउट एनी प्रेयर्स और फास्ट। ओके, तो इंसान बहुत सारे उपवास करते, प्रे करते, मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को मंदिर जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ओके, लेकिन एनिमल ऐसा कुछ नहीं करते। एनिमल के जैसे कोई गॉड नहीं है। वो विदाउट प्रेयर, वो कभी प्रेयर नहीं करते, और फास्ट कभी वो उपवास नहीं करते, लेकिन फिर भी उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी तरह से बीत रही है। ओके, तो ये जो 3 कैरेक्टर है जो ह्यूमन बींग्स में है और एनिमल्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एनिमल्स ह्यूमन बींग से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है और वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर रहा है, बिता रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ह्यूमंस नील टू अदर्स ह्यूमंस who lived thousands of years ago? Discuss this in group। तो क्या जो ह्यूमन बींग्स है वो एक दूसरे के पैर छूते हैं, एक दूसरे के पैर गिड़गिड़ाते हैं पैर छूकर, कि जो 1000 ईयर से जीते आ रहे हैं? डिस्कस दिस इन ग्रुप। ये डिस्कस क्या करो, ग्रुप में करो। यस, ह्यूमंस नीड्स टू अदर ह्यूमंस वो लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से इंसान एक दूसरे के पैर छूकर गिड़गिड़ाता है, अपनी कुछ डिमांड है, अपनी कुछ ख्वाहिश है, ओके, उसको फुलफ़िल करने के लिए वो एक दूसरे के पैर पर छूता है और गिड़गिड़ाता है। दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स। ओके, वो अपने एंसेस्टर यानी अपने पूर्वजों, फादर से उनको क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एंड प्रे बाय नीलिंग इन फ्रंट ऑफ देयर पोर्ट्रेट्स। उसके फ़ोटो के सामने भी वो पैर छूते, उसके जैसे झुकते हैं, ओके, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और उनसे भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जो इस दुनिया में अभी नहीं है उनसे भी क्या करते, वो एक्सपेक्ट करते हैं। दे होल्ड रिलीजियस सेरेमनीज। वो रिलीजियस सेरेमनी क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, एंड सेरेमनीज इन देयर मेमोरी। और अपनी मेमोरी में सब चीज़ें क्या करते हैं, याद करते हैं। जैसे आज कोई फादर है, उसके लिए कुछ भी एक छोटा सा जैसे प्रोग्राम भी रखा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली कि हम ये श्राद्ध करते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उनके बारे में रिमाइंड करते हैं, उनको याद करते हैं। एक छोटा सेरेमनी जैसा करते हैं और वो हम क्या करते हैं, उसको रिमाइंड करते हैं। तो ये सब चीज़ कौन करता है, ओनली ह्यूमंस करता है, और कोई ये सब चीज़ करता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पोएम है रियल में हमें बहुत ही अच्छी सीख देती है कि ये यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में ये जो पोइट है कि वॉल्ट व्हिटमैन, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया है कि हम किसी भी एंगल से इफ़ वी ऑब्ज़र्व तो हमें लगेगा कि रियल में ये जो पोइट जो हमें कहना चाहते हैं, जो हमें बता रहे हैं, वो रियल में सही है। इंसान के पास जितना कुछ भी है फिर भी वो ऑलवेज कंप्लेन करता रहता है। इज़ अ कंप्लेन बॉक्स। इंसान के पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वो कभी कंप्लेन करना नहीं छोड़ता। उनकी कंप्लेन ऑलवेज क्या रहती है, चालू ही रहती है। जबकि ये जो एनिमल है उनके पास कुछ नहीं है। हम देखते ही है, जैसे मैं आपको अभी भी एग्जांपल दिया आगे कि जो एक डॉग, आप देखोगे डॉग को पास कुछ नहीं, उसके पास न तो शेल्टर है, वो बारिश में अपने आप को क्या कर सकता है, बचा नहीं सकता है, ठंडी से अपने आप को बचा नहीं सकता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो आपको खुद को बचा नहीं सकता है। यानी बहुत सारे प्रॉब्लम है, खाना मिला नहीं मिला, ओके, फिर भी वो कभी किसी से कंप्लेन नहीं करता है। और उसको कभी भी देखना, वो कभी सैड, कभी उदास नहीं होगा, वो किसी के पाँव नहीं छुएगा, ओके, किसी से गिड़गिड़ाएगा नहीं। उसके बाद जो भी है वो उसमें ऑलवेज हैप्पी लाइफ क्या करता है, बिताता है। तो इंसान को ये जो कैरेक्टर है वो एनिमल से सीखना चाहिए और अपनी लाइफ को जितना आराम देकर, यानी जितना भी अच्छी, जितना हैप्पीनेस वो ला सकता है अपनी लाइफ में, उतनी लाइफ में क्या करना है, हैप्पीनेस लाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये पोएम कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी तरह से पता चल गई होगी। इसके बाद मैं आपको एक PDF फाइल दूंगा। ये जो PDF फाइल है उसमें आपके क्वेश्चन आंसर होंगे,
वो क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।